धर्म की, जैन धर्म की। अरे एक वक्त का भोजन करते एक वक्त ही पानी, आ जाए अंत आए तो भैया ना भोजन ना पानी। हो तेरा नाम, एक तेरा नाम मेरे, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, हाँ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान का दीपक जलाते चलो, ज्ञान का दीपक दीपक जला है। वो ज्ञानी है, आत्म ज्ञानी है, मोह माया को त्याग चुके हैं, मल्लप्पा के राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पर, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की ये छाया है, ये चातुर्मास की बेला है, घर का आंगन हर्षाया है। नगरी हमारी लचिता तखैया, आई है जो सृष्टि भूषण मैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। द्वारे द्वारे चौक पुरे, मंगल बजी बधाई है। द्वारे द्वारे चौक पुरे, मंगल बजी बधाई है, माँ सृष्टि भूषण आई, पावन बेला आई है। जिनकी है दरस दीवानी दुनिया, आने से उनकी है छाई खुशियाँ, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। गुरु के पास चलो,
विश्वास चलो। बहुत बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पे दो। ओ माँ के चरण पखारे हमने, माँ के चरण में, गुरु माँ के चरण पखारे। हे हो लगन में तुमसे लगा बेटे, लगन तुम। मध्य प्रदेश में यह पहला चातुर्मास है और पहला चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ के वैद्य मंदिर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऐसी वंदनीय आरिका माँ के चरणों में। आइए अब बूंदी से जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है जी। सृष्टि भूषण माता जी, ओ सृष्टि भूषण माता जी, सृष्टि भूषण माता जी, लाजो मेरी हो, लाज मेरी, लाज मेरी अब रखियो मेरी बड़ी माता जी, माता जी, माता जी। सारे विश्व के अंदर तुम्हारा पहला नंबर हो, सारे विश्व के अंदर तुम्हारा पहला नंबर। अरे दे दो आशीर्वाद माता जी, दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरु पर, दे दो आशीर्वाद। अरे मेरे दोनों हाथों में ओम ह्रीम सियारी का 105 सृष्टि भीषण माता जी सत्संग सानिध्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्य हमने में दी। हेलो स्वाहा। आइए मैं स्वागतम स्वागतम। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूं बूंदी से पधारे हुए समस्त सभी मंदिर के अध्यक्ष पदाधिकारी जो बूंदी से पधारे हैं, श्री सुचनी बागलीवाल, श्री संतोष कुमार जी पाटनी। अतिथियों से निवेदन है वे आरिका माँ के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और हाँ। हमारी कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं। भैया बूंदी वाले ऐसे नहीं करते हैं। रास्ता कैया पाओला, ओ रास्ता कैया पाओला। हरे पल्लो तेरा साथ रहूं तेरी बात और चलो गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, गरबा खेलेंगे। बस प्रभु के दरबार और चलो गरबा खेलेंगे। जय बोलो श्री काशनाथ भगवान की जय हो, जय हो। अपना तो भाग्य जगाही, सृष्टि भूषण माता जी का चतुर्मास मिलाही, सृष्टि भूषण माँ का चातुर्मास मिलाही। सौभाग्य जगाही जी, सौभाग्य जगाही, सौभाग्य जगाही जी, सौभाग्य जगाही। आपको अपने स्थान से एक विशाल श्रीफल दिखाई दे रहा होगा। भूषण माता जी तेरे दीवाने आए हैं, अरे सच्ची भूषण माता जी तेरे दीवाने आए हैं। अरे भक्ति रस की धरा गुरु माँ बरसानी आई है। ओम ह्रीम आरिका 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग सानिध्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्य हमने पामे दी। स्वाहा। अरे पंखिड़ा तू उड़ के जा, माँ से कहना भक्ति आ रही।
तारी हो नाच रहो रे, नाच रहो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। हाँ रंग मार रे, प्रभु तारी रंग मारंगे गयो रे। अरे रंग मार रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। और आचार्य भगवान श्री शांति शांति सागर, सूर्य सागर, विमल सागर, विजय सागर, सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर, समस्त छाड़ी परंपरायां पूर्वाचार्यभ्यो परम पूज्य आचार्य चारित्र चक्रवर्ती जी शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, समस्त दक्षिण परंपरायां पूर्वाचार्यभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। मात्रो तिष्ठो कह कर तुम्हें बुलाया, आओ आओ जी, आओ आओ जी मेरे महाराज पधारो हमारे आंगनों में। चुरे करो पाओ सो के अपार, आओ आओ जी, आओ आओ जी मेरे महाराज पधारो हमारे आंगनों में। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री सुमति सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज चरणाभ्याम, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर महाराज चरणाभ्याम, अत्र अवतर अवतत संभोषत आवाहनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। आइए पहुंचे जल्दी से, आ रहे हैं चलिए। ओ जब से गुरु दरस मिला, जब से गुरु दरस मिला, मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दरस मिला, ये मेरा किला अरे मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, ये मेरा किला किला। तमे जलो लेते धार चढ़ाओ, अंतरिवाय तमी उज्ज्वल करीमी को जोरे दिशा नसाओ। बलदिवानी आचार्य शिष्य हो, धर्म सिंधु मुनीसा, अजित सुरुर के आदेश से पंचम पट्टाधीशा। षट्त्रिंशत् गुण मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर श्री सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर चरणाभ्याम, आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर मत चरणाभ्याम, जलम निर्वपामि ते स्वाहा। आइए गदेसा मेरे भाई चिचे भाई, मेरे अच्छी अच्छी बहन, रोज मंदिर जी आया करो, कभी पूजा कभी आरत, कभी पूजा, कभी दोनों करी आया करो। मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर, आचार्य भगवान वर्धमान सागर मत चरणाभ्याम, संसाता विनाश चंदनम निर्वपामि ते। चलिए अजित सूर्य के आदेशों में समृद्धि संगादीसा, वर्धमान सागर महाराज, वर्धमान सागर महाराज, वर्धमान सागर महाराज, वर्धमान सागर महाराज, कारण तरणे हमारे। षट्गुण मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर मचरण में अक्षय पद प्राप्त, अक्षतान निर्वपामि ते। प्यारा ही वर्धमान सागर ना, पारिजात के पुष्प मनोहर चरणन अग्र चढ़ाओ, आत्म प्रसून्न प्रफुल्लित हो, नित्य रतपति सीखे नसाओ। परिधिमाने आचार्य शिष्यों, धर्म सिंधु मुनीसा, अजित सूर्य की आदाय शोषी, संपद संकाधीसा। वर्धमान सागर नाम, अरे सन्मति सागर नाम, हमको प्राणों से भी प्यारा है सन्मति सागर नाम। षट्त्रिंशत् गुण मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान सुमति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर मत चरणाभ्याम, काम बाड़े विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते। स्वाहा। एक बार आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी,
आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी कुचिया फेनी बाबरी मोदक बड़े बड़े ताल चढ़ाओ परमामृत का अनुभव चखनी उचिर छुदा नसाओ बलदिमानी आचार्य से धर्म सिंधु मुनि ईसा अजित सूर्य के आदेशों से संप्रति संगादीसा आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी ओम ब्रूम षट त्रि सद्गुण मंडताचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान सुमति सागर सनमति सागर ज्ञान सागर में चरणाभ्याम परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर में चरणाभ्याम क्षुधा रोग विनाश नैवेद्यम निर्वपामीति। आइए अब अगले और ताल में जगमगी दीपक नगर चरण चढ़ाओ अनुपमी आत्म ज्योति जलाकर मोहित मेरे बिन साओ वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईसा अजत सूर्य के आदेशों से समृद्धि संगाधीसा ज्ञान का दीप जलाऊं आज तेरे अंगने में वर्धमान सागर महाराज आज तेरे अंगने में अरे जगमगे ज्योति जलाऊं षट त्रि सद्गुण मंडताचार्य आचार्य भगवान सुमति सागर सनमति सागर ज्ञान सागर आचार्य भगवान वर्धमान सागर में चरणाभ्याम मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। सूर्य विधि धूपी दशंगी मनोहर धूपी घटों में खीओ निजिया तम सौरभ विकसित हो कर्म कलंकी नसाओ वर्धिमान आदेशों से समृद्ध संगातीसा जीवन की पहेली सुलझाने आया हूँ जीवन की सहेली सुलझाने आया हूँ अपने वर्धमान गुरु को मनाने आया हूँ। ओम ब्रूम षट त्रि सद्गुण मंडताचार्य आचार्य भगवान सुमति सागर जी महाराज सनमति सागर जी ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य भगवान वर्धमान सागर में चढ़ाभ्याम अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। आइए जो भी महिला मंडल यहाँ सामने चाहिए हमको गुरुदेव से लगाव हो गया दूर जिंदगी कहर हवा हो गया अजित सूर्य के आदेशों से संप्रति संगाधीसा जिनको गुरुदेव से लगाव हो गया अरे हमको गुरुदेव से लगाव हो गया। षट त्रि सद्गुण मंडताचार्य आचार्य भगवान सुमति सागर सनमति सागर ज्ञान सागर वर्धमान सागर में चरणाभ्याम महामोक्षल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। चरदी पटे धूप दो विफल लाओ बेबब अतुल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाओ वर्धमान आचार्य सिंधु हो धर्म सिंधु मुनि ईसा अजित सूर्य के आदेशों से समृद्ध संगाधीसा अपनी नजरिया जय जय गुरुदेव अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो कर दियो माना अपनी नजरिया मिला मन ये मेरा खिला खिला जब से माँ का दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला मेरी माँ से डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे आए मेरी तो पतंग उड़ गई रे आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये फिजाएं क्यों बहकती आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये फिजाएं क्यों बहकती अंग अंग उमंग डोल रही संग संग मेरी माँ से डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़े
षट त्रिंशट गुण मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान सुमति सागर सन्मति सागर ज्ञान सागर परम पूज्याचार्य भगवान वर्धमान सागर मा चरणभ्याम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। समस्त विद्वतगण और टीकमगढ़ के विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारी वे सभी आए, ब्रह्मचारी भैया, विद्वत वर्ग और जिनको नहीं बुला पाए हैं जो जो भी मंडलों में रहे। वर्धमान सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, हे वर्धमान सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जिति वर्धमान जय वर्धमान जय गुण वर्धमान की जय जय जय। इस वर्धन सुख वर्धमान गुण वर्धमान की जय जय जय। ही मान दुख ही मान मद ही मान गुणधारी मल ही मान रज ही मान कद ही मान बदधारी बस मोई राज बस काम राज बस किए सभी रागा दिशा पंचेंद्रिय विषयों का विलास गजरद रेखा जगा उत्तम चमदि दस धर्म कार्य बारह तप तपते बल अपार शुभ शुभ पंचाचार रूप कर जी का अनुशासन हो धर्म सिंधु की निष्प्रहता संयत वाणी चिंतन शक्ति हो अजित सूर्य सरसी दृढ़ता हो संयत वाणी चिंतन शक्ति हो जित सूर्य वर्ग की दृष्टि सर्व गुणों का संचय हो वैदिक हो मन की ममता हो मार्ग प्रीत मार्ग दर्शाता ये सम्यक प्रकाश कवलित करता बुध पर तो पन पाता है चिरकाल दुखी इस भवन में अब शरण आपकी आया हो बंधन दीन दयालो गुरु हम पूजन कर हर्षाए सम्यक गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे। सभी लोग हाथ उठा के ऊपर उठाएंगे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे गंगा देखो जो अपने गुरु को सच्ची भक्ति प्रेषित करना चाहता है उसके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जब तक लाइनें समाप्त ना हो अर्घ ना चढ़े हाथ ऊपर रहने चाहिए। अपने गुरु का स्मरण करेंगे और बोलेंगे क्या? ओ गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गुरुवर ओ मेरे गुरुवर गुरु माँ ओ मेरी गुरु है ओ माँ गुरु माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का ये माँ फुलवारी है ओ माँ बच्चों की क्या होती और है। ये टीकमगढ़ का सौभाग्य की माँ सृष्टि भूषण का चातुर्मास आपको मिला है तो क्या कह रहे हैं कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है तो कितनी शीतल है तो कितनी पावन है वो प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ हे माँ। माता जी देखो एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है दोनों से नहीं मिला है। मेरे सर पर रख दो गुरु माँ मेरे सर पर रख दो गुरु माँ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे देखो वो सर तो आ पे। गई इतने किलोमीटर चलकर आपके नगर में आ गई। अब तो हम कहेंगे कि लेना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ इनसे लेना हो तो लीजिए जन्म जन्म। एक बार हाथ उठाओ तो
गुरुमा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। ओम ह्रूम। अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनके पावन श्री चरणों में ये अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम भ्रूम क्षत्रिय षडगुण मंडिताचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान सुमति सागर महाराज सन्मति सागर ज्ञान सागर जी महाराज परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वरदी आचार्य भगवान वर्धमान सागर मां चरणामां जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। ऐसी गुरुमा जो साक्षात जिनवाणी स्वरूप गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु माँ के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने 11,111 रुपए दो, सुनो जिन बाणी, सुनो जिन बाणी, सुनो सुनो जिन बाणी, गुरु की वाणी। निस्वजन का त्याग करो, पियो चा। आप सबको पता होगा यह बात अब पूरे टीकमगढ़ में कहीं छुपी नहीं रही। आरिका माँ के हाथों में साक्षात सरस्वती विराजमान है और आरिका माँ जितना सुंदर लिखती हैं, जितना सुंदर लिखती हैं, यह बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। सबने आरिका माँ के मुख से बहुत सुंदर सुंदर पद्यों को सुना है। ऐसी आरिका माँ के हाथों में कर कमलों में हमें सहारा गुरु माँ तेरे नाम का, तेरे बिना मेरा जीवन किस काम का, तेरे बिना मेरा जीवन किस काम का। हमें सहारा गुरु माँ तेरे नाम का। अरे 31,331 रुपए एक। हाँ जी, और कोई समय अधिक है। श्री शिखर चंद जी जैन दलीपुर वालों ने एक बार जोरदार ताली। हाँ जी, हमारे बीच में आरिका से 105 सुंदरमती माता जी। तो दया करके चरणों से छोड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। तो आप बताइए, जैसे स्तर से कहोगे वैसे चतुर्मास होगा। एक बार सुनील भैया ऊपर आए और एक बार आप लोग जोरदार द्रोणगिरी कमेटी के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि कहते कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। कपूर चंद भाई साहब का नाम सुना था, वो मेरे पास एक बार आए थे मुजफ्फरनगर में, कहने लगे माता जी उधर आइए। मैंने कहा अभी तो आना नहीं होगा। श्री पार्श्वनाथ भगवान की है और 2 वेदियां इससे शुरुआत होनी चाहिए। 31,331 रुपए, 31,331 रुपए। हाँ जी, शीघ्रता करें। 31,000। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ जी, 41,441 रुपए। वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है। चलिए 75,575 रुपए। ठीक है, 2 कलश 11 के हो गए हैं। तीसरी वेदी पे भगवान महावीर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। 81 वाले 91 वाले कौन है? अरे कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। हाँ जी, 75,575 रुपए। हाँ जी,
जैसे ही नाम आएगा हम सीधा 3 बोल देंगे। हाँ जी, और जी भागवती जी घुआरा परिवार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक कलश उनकी ओर से यह स्थापित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस पुण्यार्जक परिवार के लिए। हाँ जी, आप अपना हाथ वहीं से उठा सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि में यह कलश स्थापित करने का सौभाग्य। हाँ जी, शीघ्रता करें, भावों को बनाएं। चातुर्मास कलश स्थापना के सुंदर सुंदर कलश, एक बार कलश दिखा दीजिए। मात्र 21,000 रुपए की राशि में पूरे परिवार के नाम के साथ कलश स्थापित करने का सौभाग्य। देखिए चातुर्मास की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इन्होंने भी एक कलश विराजमान करने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ जी, कुछ नाम और शेष हैं, कुछ और श्रावक श्रेष्ठी परिवार से विराजमान करने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मोनिका जी जैन दिल्ली ने भी स्थापित करने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ जी, और कोई सौभाग्यशाली श्रेष्ठी परिवार? धीरे धीरे करके नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 नाम ही शेष होंगे। कुछ दिन बाजार जन मंदिर को भी प्राप्त हो आपकी मंगलवाणी। कुछ दिन बाजार जन मंदिर की महिला मंडल और समस्त बाजार जन मंदिर को भी प्राप्त हो, इस भावना के साथ वो सभी लोग अपने हाथ से श्रीफल बनाएं और वहीं से अपने स्थान से आगे। हाँ जी, जिनके जीवन कार पन्ना, जिनके जीवन कार पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ग्रंथ ना देखा। देखिए, जब से हम टीकमगढ़ में आए हैं तब से साधु संतों की व्यवस्थाओं का जो भी आपके माध्यम से समाज को प्रेरणा मिली है, आज 30 वर्षों के परिश्रम के उपरांत पूज्य माताजी टीकमगढ़ नहीं पूरे बुंदेलखंड के लिए टीकमगढ़ में आई हैं। हम लोग अछूते रहे पूज्य माताजी के चातुर्मास से, अब टीकमगढ़ में आई हैं तो माताजी हम सभी को ऐसा वात्सल्य दें कि जिस प्रकार से आज हरियाणा, बूंदी, राजस्थान जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, ऐसे ही ललितपुर, टीकमगढ़, पूरे बुंदेलखंड के लोग आपके माध्यम से धर्म प्रभावना में आगे बढ़ सकें। इसी भावना के साथ पूज्य माताजी द्वय के चरणों में बंदनामी, इसी प्रकार का वात्सल माताजी बुंदे। चलिए मंदिर भी जरूर जाएंगे क्योंकि वो लोग कल आए। आज का नया, चाहे राजुल दीदी हो, अनीता दीदी हो और सुनीता दीदी, ब्रह्मचारी अलका दीदी। एक नाम और हमें प्राप्त हुआ है, श्रीमती लक्ष्मी जी, संजीव जी जैन, विनीता जी जैन। सापरिवार ने भी एक कलश मिलेगा। आरिका माँ के मंगल सानिध्य में चातुर्मास कलश निष्ठापन के समय लकी ड्रॉ के माध्यम से यह पात्र का चयन किया जाएगा। श्री यह कूपन जो आपको अभी प्राप्त हो रहे हैं, ये पूरे 4 साधुओं के तो चतुर्मास हर साल होते हैं, लेकिन आपके लिए ये वो सुंदर अवसर है जो कि समस्या से तपस्या की ओर जाने का है, असंयम से संयम की ओर जाने का है, संसार से मुक्ति की ओर जाने का है, और सच पूछो तो श्रावक की भूमिका में संत जैसा जीने का अवसर है। क्योंकि इस समय साधुओं के, आप लोग रोज पढ़ते हैं, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ध्यान रखना, आपको टीकमगढ़ के नाम से कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब तुम संतों के निकट आ जाओगे तो दुनिया तुम्हारे को जानने लगेगी। आपको पता है, संतों के पास आते ही
जिस प्रकार से पारस के पास लोहा आए तो सोना हो जाता है, इसी प्रकार से जो निरंतर धर्म ध्यान में रत रहते हैं उनके पास यदि श्रावक जो कि पाप में मजबूरी है उनकी, पूर्ण पापों का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी श्रावक 4 महीनों के लिए संयम की साधना करते हैं, कोई आरंभ नहीं करते हैं, कोई राग देश की भी कथा नहीं करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भोगों की जिंदगी में जी रहे होते हैं वही योग की जिंदगी में आ जाते हैं और संयम का पालन करते हैं, कभी एकासन, कभी उपवास, कभी साधुओं को, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। वो 23 घंटे ऊपर हाथ रखते हैं, लेकिन 1 घंटा ऐसा होता है तेरा हाथ ऊपर और उनका हाथ नीचे होता है, और वो 23 घंटे की तपस्या तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारे पाप के धन को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं और तुम्हें श्रावक की भूमिका से मोक्ष तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। अरघम का विसर्जन करोगे, अहंकार का विसर्जन करोगे तो तुम भी एक दिन नमस्कार के योग हो जाओगे, अर्घम के योग हो जाओगे और वासना से साधना की ओर जाने का मार्ग बताते हैं। ये चतुर्मास हम हर लोग कहते हैं माता जी आपका चतुर्मास हो रहा है, मैंने कही मेरा नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, नोटों के बंडल कितने भी जोड़ लेना मंदिरों में, हमेशा लोग कहते हैं निर्माल्य क्या होता है माता जी, मंदिर का पैसा एक दाना खा लिया तो पाप लगेगा। मैंने कही मंदिर में जोड़ जोड़ के रख जाओगे तब भी पाप लगेगा। ध्यान रखना, मंदिरों में लोग कहते हैं जब हम आए थे तो 2 लाख की एफडी थी, माता जी हमने 1 साल में उसे 20 लाख की कर दी। हमने कहा 20 लाख की कर दी, तुम्हें कोई नहीं जानता है, यदि तुम यहाँ 20,000 दान किया तो सब लोगों के सामने नाम आ गया। ध्यान रखना, यहाँ तुमने 20-21,000 भी दान किए तो सबके सामने नाम आ गया, चाहे रणकपुर का मंदिर हो, चाहे माउंट आबू का मंदिर हो और चाहे किसी जगह के मंदिर हो। आपको पता जिस राजा ने बनवाए थे उस राजा का नाम भी पता नहीं है ये, लेकिन जिस मंत्री ने मंदिर बनाए थे उनका नाम आज भी लोग जानते हैं। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, उसे कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए थे और मंदिरों की रक्षा के लिए देवों ने उसकी सुरक्षा की है। और इतना ही नहीं, आज भारत में रहते हो, भारत को किस नाम से जानते हो? आप सबको पता है भारत सिर्फ इसलिए पावन है कि यहाँ पे संतों का शोर रहता है और यहाँ जीवन में गंगा जैसा मोड़ रहता है। हमारी जिंदगी रेल की पटरी नहीं कि सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चे पालो और मर जाओ। हमारी जिंदगी कभी श्रावक की तरह और कभी साधु के साथ संतों की तरह जिंदगी होती है। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी ने कही है कि तुम अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो पूजा करना परमात्मा की, तुम्हें 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होगी, और मुनि और त्यागियों को आहार देना तो तुम्हें 3 लोक की श्रेष्ठ भोग सामग्री प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जिन लोगों ने भी यदि कलश नहीं ले पाए हैं तो वो ये सोचेंगे कि हम माता जी के साथ कोई धन से, कोई मन से और कोई तन से सेवा जरूर करेगा। सिर्फ आज नारियल चढ़ाने से नहीं होता है। ध्यान रखना, वो सर फिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो आप सबको एक ही सौभाग्य जगाना है कि वासना से साधना की ओर जाना है। और चतुर्मास अपने आप से कहता है चतुर बनना। चतुर बनना का मतलब ऐसा चतुर नहीं कि दूसरों को ठग के तुम चतुर बन जाओ। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। चतुर ऐसा बनना कि अपना हित करना। चतुर्मास के 4 शब्द हैं, च, ता और माँ और सा। आप समझ गए?
चतुर चतुर बनना, कैसा अपने आत्महित का कल्याण का कार्य करना, इसलिए चतुर बनना। और तेरी मेरी में मत लगना, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, परमात्मा और साधुओं के लिए तुम्हारा जीवन अर्पण हो जाए तो दो शब्दों की सार्थकता हो जाएगी। और सच पूछो तो मोह मत करो, मोह मत करो और मेरी में मत लगे रहो, मेरे को पहचानो, मेरे को पहचानो यानी अपनी आत्मा को पहचानो तो माँ सार्थक हो जाएगा। और साधना में लग जाओगे तो साधना हो सार्थक हो जाएगा। इसलिए चतुर्मास शब्द अपने आप में कहता है कि तुम्हें भी चतुर्मास करना है। जब भी किसी से कहो, लोग कहते हैं माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठा आज तक कोई नहीं निकला, बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आती है निकालने के लिए, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना क्या दूरी है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं माता जी वैद्य का मंदिर तो बहुत दूर है। हमने कहा 3 लोग के नाथ वैद्य होते हैं जो चतुर्गति के रोग मिटा देते हैं, और ये वैद्य का मंदिर है। लेकिन मैं भी कहती हूँ ना राम हो ना रहीम हो ना मैं कबीर हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। तो वास्तव में कभी भी लोग हमसे कहते माता जी आप पहचानती नहीं हो हमको, हमने कही पहचान बनाओ, क्योंकि साधु तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो सिर्फ भाग्य है, और साधु के पास तुम आओ तो सौभाग्य है, और साधुओं की सेवा करो तो महाभाग्य है, और साधुओं की जुबान पर तुम्हारा नाम आ जाए तो अहो अहो भाग्य है। ध्यान रखना, हमारा नाम तो तुम्हें याद होगा, लेकिन तुम्हारा नाम हमें याद हो जाए तो समझ लेना तुम इस भूमिका में भी श्रेष्ठी हो गए, श्रावक श्रेष्ठी हो गए। तो हमेशा लोग कहते निर्माल्य का नहीं खाना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी किसको निर्माल्य कहते हैं? जो तुमने जोड़ जोड़ के घर में बहुत रखा है। यदि हिसाब लगाओगे तो सबको अभी पसीना आ जाएगा कि माता जी जोड़ा है। आचार्य तो कहते हैं तुम 10% निकाल देना, 10वां भाग तो, और नहीं निकाल पाओ तो चौथा तो बचाना ही नहीं, पहले तो चौथा ही निकाल देना। क्योंकि आपको पता है अन्वय दत्ती, समदत्ती, पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, 4 भागों में उन्होंने ये नहीं कहा सब साधुओं को दे देना, मंदिर में दे देना। अन्वय दत्ती और समदत्ती तुम्हारे संसारिक कार्यों के लिए 2 रखे हैं। तो आप ध्यान रखना। लोग कहते हैं मंदिर का पानी नहीं पीते, हमने कहीं मंदिर में कहीं भगवान पानी लाने जाते जो तुम पानी नहीं पीते हो। सच पूछो, कैंची का काम मत करना, सुई का काम करना, क्योंकि कहते हैं सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। लोग कहते हैं अब मेरे मंदिर में आना माता जी, हमने कहा तुम्हारा मंदिर हो जाएगा उस दिन तुम इस जगह टीकमगढ़ में नहीं रहोगे, सिद्धशिला में पहुंच जाओगे। परमात्मा करे तुम्हारा मंदिर हो जाए। तुम इन मंदिरों में परमात्मा को कैद मत करना, ये सोचना जितने लोगों को भला हो सके मेरे द्वारा उतने लोगों को होना चाहिए। क्योंकि सरिता एक जगह रहे तो सड़ जाती है, और सरिता बहती रहे तो गंगा जल हो जाती है, और एक दिन गंगा सागर में पहुंच जाती है। तो आप लोग भी ऐसा नहीं कह रहे कि मैं वैद्य मंदिर नहीं रहूंगी, वैद्य मंदिर वालों ने बहुत मेहनत की है तो मैं यहाँ भी रहूंगी, लेकिन आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ भी रहूंगी। क्योंकि हौद होता है उसमें जितना पानी डालो उतना ही निकलता है, और कुआं होता है हौद कहती है मेरा पानी खाली मत करना, मैं तुरंत हिसाब दूंगी कि 1 बाल्टी निकल गया, लेकिन कुआं कहता है जितना निकालो उतना तुम्हें मिलेगा। तो ध्यान रखना, हम तो कुएं की भांति हैं, जो प्यार से बुलाएगा उसका। लोग कहते हैं पानी, मैंने कहा पानी कुएं में होता है तो ना हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना जैन का होता है। कलशों में भर दिया जाए तो जाति पाति का हो जाता है। इन मंदिर और धर्म और धर्मात्माओं को कैद मत करना,
कैद मत करना, सबके बीच और सबका रहने देना, एक दिन तुम भी सबके हो जाओगे। ध्यान रखना, हम मित्रता करते हैं, मित्रता संबंध होती है, मित्रता में संबंध होता है, किसको क्या दे रहे, कोई हमें क्या देगा, लेकिन मैत्री में संपूर्ण विश्व के प्रति क्या 3 लोक के जीव समा जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मित्रता नहीं मैत्री आए, यही मेरा आशीर्वाद है। और सच पूछो, सिर्फ 4 महीना में निंदा नहीं समानता लाना, किसी की निंदा नहीं करना, करना हो तो अपनी निंदा करना, एक दिन तुम भी पवित्र आत्मा बन जाओगे। और व्यापार शुद्धि रखना, व्यवहार शुद्धि रखना, और कहते हैं परिवार शुद्धि रखना, विचार शुद्धि रखना, तो तुम्हारी आत्म शुद्धि बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी आत्म शुद्धि बढ़ गई तो तुम एक दिन परमात्मा बन जाओगे। जो चीजें जीवन में आती हैं, जो चीजें संतों के पास आती हैं, आपको पता है कि जिन डायरी आपके पास होती तो पूजी नहीं जाती, लेकिन संत यदि कुछ लिख देते हैं वो जिनवाणी हो जाया करती है। आपकी जीवन की डायरी में भी कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। हिंदू पुराण भी कहते हैं कि शाम को चतुर्मास में ब्यारू नहीं करना चाहिए, ब्यारू यानी रात को नहीं खाना चाहिए। और विज्ञान भी कहता है कि चातुर्मास में क्या, कम से कम सोने के 7 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो आप सब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और भगवान और देव सास गुरु की भक्ति के लिए अभ्यस्त रहें। ये बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने कलश लिए, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। जिन्होंने जिनवाणी भेंट की और जो लोग आए, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मंडलों में नहीं थे तो वो यहाँ तक नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सब इसी प्रकार से आते रहें। मैं किसी मंदिर में रहूं, ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया था कि पूरी टीकमगढ़ का चतुर्मास होगा, चाहे चंडीगढ़ में रही। लोगों ने हमसे पूछा आप सोसाइटी के उसमें करोगी कि जैन मिलन के, मैंने कही मैं किसी के अंडर में नहीं करूँगी, जिसे करना हो मेरे साथ मिलकर करो। ध्यान रखना, क्योंकि संत और सैनिक 2 ही काम करते हैं, संत उपदेश से और सैनिक बैस से संकेत देते हैं लेकिन सुधार देते हैं। तो आप सबको भी, आप लोग तो आधे तो सुधरे ही हुए हो, ध्यान रखना, लेकिन बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए। माता जी कह रही है ज़्यादा ही सुधरे, हमने कहा ज़्यादा सुधरे तो बड़े खतरनाक होते हैं। ज़्यादा सुधरे हो तो आपको पता है, ज़्यादा सुधरे हो तो दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारा सुधरना भी खतरनाक है। तुम कोरी स्लेट रहो तो कुछ लिखा जाएगा, पहले ही से कुछ लिख लिया हो तो क्या करेंगे। एक बेटे को बाप ने कहा जा पोस्ट कार्ड लेके आ, उसने कहा पैसे दो, बोले पैसे में तो सब लाते, तू फ्री में ला के दिखा। वो गया और किसी कबाड़ खाने से एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड ले आया। बाप ने कहा इसका क्या करूँगा, ये तो लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है। तो वो बोला कि लिखे कोरे पे तो सब लिखते हैं। बच्चा बोला कोरे पे तो सब लिखते हैं, तुम मेरे बाप हो तो इस पर लिख के बताओ। आप समझ गए, आप लोग अपने अंदर की, वो महाराज ऐसे थे, वो माता जी ऐसी थी। अरे क्या आप लोगों की वही हालत है, शिमला जाओ तो मंसूरी की याद आती है, मंसूरी जाओ तो शिमला की याद आती है। तुमने जिंदा भगवानों को सम्मान नहीं दिया, मरे गए तो जय जय नाथ परम गुरु है। तुम जीते जी सम्मान देते, और अभी भी कहती हूँ कि तुम्हें सम्मान क्या, तुम एक दिन अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। तुम इनका बंधन करो, इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। आप लोग सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने लोग भी आए हैं, जितने लोग हाथ उठाओ, जितने लोगों को यहाँ नारियल चढ़ाने नहीं मिला, नारियल चढ़ाने नहीं मिला, भैया हाथ उठाओ, उधर देख। महीनों में चित्र को नहीं चरित्र को सुंदर करना। और आपने अभी मूर्ति फोटो का निरावरण किया है, अपने ऊपर से मोह का आवरण हटा देना तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
तुमने दीपक जलाया है, ज्ञान दीपक जला लेना, भक्ति का दीपक जला लेना। तुम मंदिर में शांति धारा करते हो, अरे ज्ञान की धारा अपने ऊपर करा लेना। वास्तव में तुम आए थे राग से, जाओगे त्याग से, ये सार्थक माना। तुमने तो हाथ ही नीचे कर लिए। मैंने कहा था जिन लोगों को नहीं आने मिला वो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो मैं तो यही कहूँगी, अनिल भाई साहब की बहुत मेहनत रही, राजेंद्र भाई साहब भी पूरे रास्ते में रहे, और यही आशीर्वाद दूंगी कि आपके टीकमगढ़ के चतुर्मास को पूरी दुनिया जहां बैठी हो वहां से आपकी सराहना करे तो समझना सार्थक कर लिया। क्योंकि इस धरा का इस पछताएगा बाद में नहीं, आखिरी जन्म में बहुत पछताएगा। एक जगह बागपत है, वहां पर बंदर लोग सीखचों पर लटक रहे थे, तो बोले माता जी ये लोग कितने धर्मात्मा है। हमने कहा नहीं, पहले धर्म नहीं किया, अब सीखे तोड़ के आना चाहते, समझ गए ना। कहीं उतरा तो वहाँ लाइट नहीं थी, किराने की दुकान पे गया, कहने लगा कुछ दे दो। ये 10 रुपये माँ ने दिए हैं, सस्ती का जमाना था, 10 रुपये में कुछ दे दो। ये आस्था का दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर में। तो उसने कहा कछू लगा दो। बोले कछू नहीं खाऊंगा। उनने कहा साले उले से कहा कि घर में नहीं खाते, बाजार में ले जाओ। बाजार में गए तो उन लोगों ने, साले ने कहा जीजा जी कछू तो खा लो। बोले कछू नहीं खाऊंगा। लोगों ने उनकी अपनी बेटी से कहा भैया मानता ही नहीं, 2 दिन हो गए खाया पिया नहीं, इससे तू ही समझा कछू खा ले। तो बोली देखो इतने सब कछू कह रहे, सब कछू ला रहे, कछू तो खा लो। बोले तूने भी कछू का नाम लिया तो मैं ही छोड़ के चला जाऊं। लोगों ने समझाया भैया तुम अपने घर ही ले जाओ, जाओ तुम इसके साथ चले जाओ, मतलब पत्नी को ले जाओ और चले जाओ। जब रास्ते में पत्नी ने फिर कही वहां तो नहीं खाए, यहाँ तो कछू खा लो। बोले तूने फिर कछू का नाम लिया। उसने उठाकर डब्बा खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो डब्बे का रसगुल्ले का रस थोड़ा सा लगा रह गया, और अचानक मुंह पे उंगली पे गई, उंगली गई मुंह में, तो कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा था। तो वो कह रही थी जय तो हम कह रहे थे इतने दिन से कि कछू ले लो। बोले ये कछू तो बड़ा अच्छा था, जो कछू हमने खाया था वो तो बड़ा खतरनाक था। ध्यान रखना, पत्नी बोली इतने दिन से कछू कछू मिल रहा था, तुमने कछू तो खाया नहीं। आप समझ गए, आपके जीवन में भी ये दिन दोबारा कुछ नहीं आएंगे। यदि एक दिन गया, जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। और जीवन की ये शुभ घड़ियां फिर न वापस आती हैं, क्योंकि कहते हैं मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। ऐ मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली, जिस तरुणाई पर इतरात फिरत ये बुढ़ापे में देह हिली न हिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। हमारे बहुत सारे भक्त जो लोग बाहर से आए हैं, वास्तव में उन सबको मेरा आशीर्वाद है, और आप लोगों का नंबर भी उसी में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता, अभी तो आप घराती हो, जब अगले साल रहोगे तो बाराती हो जाओगे तुम भी। अभी तो मैं आपके घर आई हूँ, अब 4 महीने में तारीफ लायक रहोगे कि नहीं रहोगे तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि रिश्ता जब होता है तो इतने अच्छे रिश्तेदार लगते हैं कि लगता है इससे अच्छे कोई और मिलेंगे ही नहीं। समझ गए ना, बड़े हाथ जोड़ जोड़ के बात करते हैं, और ऐसे कहेंगे। वो पत्नी भी ऐसे आती चंद्रमुखी, थोड़े दिन बाद हो जाती है सूरजमुखी, और बाद में हो जाती ज्वालामुखी। लेकिन टीकमगढ़ वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं होंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत हमारे दिल्ली से, बड़ौद से और MP से, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हुए हैं, बूंदी वालों का तो पहले नाम लिया, चलिए जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, भोपाल सा डोरा, सब जगह से लोग आए हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा। और आप लोग इसी तरह से आते रहेंगे
तो बहुत बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि आप लोग आएंगे तो मैं आपके इसी जीवन को, नरक जिसको आपने सोचा है, टेंशन का कारण सोचा है, ये पक्का है कि आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, इसकी गारंटी लेती हूँ। क्योंकि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किसी के जीवन में कोई भी टेंशन हो, 40 दिन शाम की भक्ति में आया करो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद है। तो आप सबको भी मिले प्रभु भक्ति से। प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जो भी आसपास आहार जी हो, पपोरा हो, द्रोणागिरी हो, जहाँ की कमेटी आई हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने मंडल आए हैं उन सब मंडलों को यही कहूँगी कि कमंडलों के पीछे रहना। तो मंडल सही मंडल है, नहीं तो खर मंडल है। आप समझ गए? नायक होता है और एक खलनायक होता है, आप समझ गए? संतों के साथ रहोगे तो मंडल एक दिन कमंडल के योग हो जाओगे, और वरना आपके मंडलों का कोई फायदा नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने मंदिरों की कमेटियाँ आई हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप कभी क्षेत्रों में फर्क मत करना, हर क्षेत्र में अपनी तरफ से चाहे 100 रुपये महीने देना, सिद्ध क्षेत्रों पर भी अपना अनुदान देना, ताकि सिद्धों से तुम्हारा रिश्ता बना रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो लोग थोड़े अच्छे भक्त हों, ये लोग जुड़े हुए हैं, आज 30 से 31 साल हो गए इनको, तो 2-2 लाइन बोलने का मौका देंगे। जिन महिलाओं को जाना है चले जाओ, वरना दुनिया तो देखेगी। पानी में मिश्री सी घुला करती है। और ये तो फूल हैं, ये तो फूल हैं उन सनमती सागर की बगिया का, ये तो फूल हैं उन वर्धमान सागर की बगिया का, जिनके चरणों की धूल किस्मत वालों को मिला करती है। जब बोलिए आचार्य गुरु विद्याभूषण सनमती सागर जी महाराज की, जब बोलिए वात्सल्य वाली आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। ये गहराई अंबर की ये ऊंचाई, सागर की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। जी चाहे तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली, जी चाहे तेरे साथ रहूं मैं बन के तेरा हम जोली। तेरे हाथ न आऊं छुप जाऊं, यूं खेलूं आंख मिचोली, यूं खेलूं आंख मिचोली। परियों की कहानी सुना के, परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। और जब संसार में सभी तरफ से दुख मिलता है और घबरा जाते हैं तो क्या कहते हैं कि संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा। इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, माँ प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी ममता जो मिल जाए। सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी ममता जो मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। जब
जलविहारी का श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की हमसे एहतराम क्या होगा और इनकी गोदी से बढ़कर कयाम क्या होगा। और जन्नत हुआ करती है जिस माँ के कदमों में, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। जलविहारी का श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की। करे लोग को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्ष। सृष्टि भूषण माता की सरस्वती माता जी की सभी लोग एक साथ पहुंचे। सभी लोग पहुंचे। परम दिवस आप जाना महादेव जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे टीकमगढ़ नामी नगरे श्री 1000 पार्श्वनाथ मंदिर मध्ये वीर निर्माण संवत 2550 मासानंतरे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ दिन रविवासरे अपराह्णे वेलायाम अस्माकं सर्वेषां यजमानस्य अपना नाम ले लीजिए सब लोग, अपना सब लोग नाम ले लीजिए। तेषां हस्ताभ्याम आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण जी माता जी, आरिका श्री 105 विश्व यशमती माता जी, समस्त आरिका संघानां चतुर्मासानां कलशानां स्थापनां करोमि। एक साड़ी वाला तो हमारी वाली में से लाता नहीं, ठीक है। आपको बुला लिया करेंगे यही, बुला लिया करेंगे। हम जब वैद मंदिर में रहे ना तो आपको बुला लेने चाहिए, यही बुला लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। आप बिल्कुल नहीं दुखी होंगे है और कुछ भी हम ये लोग जाते हैं हम पूछ लें, ठीक है। आप बोल दें, अरे अज्ञानी नहीं है हम तो सीधे हुए। हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी